आज हम क्रोशे से मल्टीपर्पज़ टैसल सीखेंगे, जिसे बटन के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, इयररिंग्स बना सकते हैं और स्कार्फ के एजेस पे या साड़ी या दुपट्टे के एजेस पे बहुत अच्छा लगता है। तो इसे कैसे अटैच करते हैं वो भी सीखेंगे। तो उसके लिए हमें स्मॉल पर्ल्स चाहिए, बिग पर्ल्स चाहिए और सिल्क थ्रेड और निडल और थ्रेड चाहिए जो अटैच करने के लिए चाहिए। और 2 क्रोशे हुक लिया है 1 mm का और 0.75 mm का और फैब्रिक ग्लू लिया है ये टैसल कट करने के बाद उसके एजेस को सील करने के लिए। तो चलो बनाना शुरू करें। स्लिप नॉट से स्टार्ट करेंगे और 1 mm का स्टील क्रोशे हुक यूज़ करके हमें चेन्स बनानी है, 10 चेन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 10 चेन्स को हम ज्वाइन करेंगे फर्स्ट चेन में और एक रिंग बनाएंगे। इस तरह से। अब हमें 20 हाफ डबल क्रोशे बनाना है ये रिंग में, ये थ्रेड को ऐसे होल्ड करते हुए। तो पहले चेन 1 बनाएंगे और 20 हाफ डबल क्रोशे ये सेम रिंग में बनाएंगे। 1 2 3 20। और फर्स्ट जो हमारा हाफ डबल क्रोशे था उसमें हमें इसे जॉइन कर देना है इस तरह से। इसे जॉइन कर देंगे तो एक रिंग फॉर्म हो गई है। आप चाहिए तो मिरर की जो रिंग आती है उसके अराउंड में भी इसे बना सकते हैं ये टैसल को। अब हमें चेन 2 बनाना है और 10 हाफ डबल क्रोशे बनाना है। लाइन में हमें यहाँ से 10 हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। तो ये चेन 2 थी। अब 10 डबल क्रोशे बनाना स्टार्ट किया। तो 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3rd डबल क्रोशे, 4th, 7
7 डबल क्रोशे, 8, 9, 10 डबल क्रोशे होने के बाद हमें टर्न करना है अपने वर्क को, और ये जो लास्ट डबल क्रोशे है उसके अंदर हमें हुक इस तरह से डालना है और सिंगल क्रोशे बनाना है। अब ये सिंगल क्रोशे के लूप को पुल करना है और हमें स्मॉल बीड्स को ऐड करना है। 0.75 mm का मैंने हुक स्टील क्रोशे हुक लिया है, चेंज कर दिया है। तो अब मैं 10 बीड्स पर्ल्स को ऐड करते रहूँगी ये टेक्निक को फॉलो करके। 9 to 10 हम ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से सारी पर्ल्स अटैच हो गई है। चेन 1 बनाएंगे और इसे पुल कर देंगे और अपने थ्रेड को काट देंगे। अब ये थ्रेड को हम इसे पीछे की तरफ पुल करेंगे। हमारा राइट और रॉन्ग साइड हम देखेंगे, तो ये हमारा राइट साइड है, ये रॉन्ग साइड है, तो हम इसे रॉन्ग साइड पर इसे कट कर देंगे। अभी अगर नायलॉन थ्रेड है तो आप बर्न कर सकते हैं इसे, आपको इतना लॉक करने की ज़रूरत नहीं होगी। पर अगर सिल्क थ्रेड है तो इसे फैब्रिक ग्लू यूज़ करके इसे लॉक करना चाहिए, इसके एजेस को। तो ये डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है आपकी। अब हम इसे अटैच करना सिखाएंगे। ये टैसल कंप्लीट हो गया। अब हम इसे अटैच करना सिखाएंगे निडल और थ्रेड से। तो ये रॉन्ग साइड है, तो यहाँ से हम अपने थ्रेड को एंटर करेंगे
निडल के जरिए इस तरह से। अब एक बड़ी पर्ल को हम डालेंगे इसमें। इस तरह से ये टैसल बन गया है। अब इसे अटैच करेंगे। अभी सपोज ये हमारा स्कार्फ है, यह स्कार्फ की एज है, तो इक्वल डिस्टेंस पे हमें मार्किंग करनी है और हर टैसल को इक्वल डिस्टेंस पे अटैच करना है। तो यहाँ से इस तरह से हमें टाइटली इसे अटैच करना है और अपने थ्रेड को कट कर देना है। तो इस तरह से अटैच हो जाएंगे और ये ट्राई कीजिए स्कार्फ में। अगर आपके पास, ये हमने तो विदाउट रिंग का बताया है, सिखाया आपको, अगर आपके पास ऐसे रिंग है तो ये रिंग पे भी ज़रूर ट्राई करें। इसे अटैच करके आपको सिंगल क्रोशे की रो बनानी रहेगी, हाफ डबल क्रोशे नहीं बनानी होगी। तो इससे भी बहुत अच्छा फॉर्म बनता है, तो ट्राई कीजिए रिंग पे भी।